इस तरह हज अदा किया जाता है, वैसे ही एक हुक्म और होता है जो हज का हिस्सा है, और वो है कुर्बानी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन लोगों को माल अता किया है, जो साहिब निसाब है, उनके ऊपर कुर्बानी का अदा करना वाजिब है। साहिब निसाब जो ज़कात अदा करता हो, अगर वो उसके पास वैसे ही माल मौजूद है, वो ज़कात अदा करता है, तो फिर तो किसी मसले के पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो कुर्बानी करेगा। और अगर पहले वो ज़कात अदा नहीं करता, वो साहिब निसाब नहीं है, या कभी होता है कभी नहीं होता, तो फिर उसे मसला पूछना चाहिए कि मेरी इस वक्त क्या कैफियत है, मेरे पास इतना माल है, अभी है, आ जाएगा, कब मैंने, अगर किस सूरत में मैंने कुर्बानी करनी। तो उलमा ने इसकी वजाहत कर दी कुरान और सुन्नत के मुताबिक कि जिसके पास माल आ जाए इन दिनों में, ईद से एक दिन पहले तब भी, ईद के दिन पहले दिन तब भी, दूसरे दिन तब भी, तीसरे दिन तब भी, असर की नमाज तीसरे दिन की, तीसरे दिन की असर के बाद भी अगर किसी के पास पैसे आ गए हैं, अभी वो दिन बाकी है, वो कुर्बानी करे। पहले नहीं थे, अब आ गए। ज़कात की अदायगी के लिए दो बातें शर्त हैं, एक निसाब होना, दूसरा साल का गुजरना। कुर्बानी के वाजिब होने के लिए एक ही शर्त है, माल का होना, साल का होना शर्त नहीं है। माल है, ज़रूरत से ज़ायद है, ईद के पहले दिन आ गया है, ईद से पहले वाली रात आ गया है, दूसरे दिन आ गया है, तीसरे दिन आ गया, जब भी आ गया उसके ऊपर कुर्बानी बन जाए। जिस तरह हम बाकी सारे अपने काम किसी न किसी तरह कर लेते हैं, कर्ज भी उठा लेते हैं, अभी अगर माल मौजूद नहीं है और अंदाज़ा है कि मुझे ईद के चौथे दिन या पाँचवें दिन या छठे दिन पैसे मिल जाने हैं, मेरी पेमेंट आ जानी है, अभी नहीं है कि 2 दिन बाद आ जानी है, तो फिर किसी से पकड़े भी जा सकते हैं। इरादा करना, कोशिश करना हमारा काम है। अल्लाह तो नियतों को देखता है। बाद में अगर नहीं भी आए पैसे, तो जिस ज़ात के लिए खर्च किए हैं उस ज़ात के लिए क्या मुश्किल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने के लिए इसके पास माल नहीं था, इसने कर्ज उठाया और कुछ नहीं कर सकता था, हिस्सा डाल दिया, चाहे वो 10,000 का ही क्यों ना हो, कि मेरी तरफ से अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये हुक्म पूरा हो जाए। इस साल ज़रा मुशक्क़त से हो गया है, अगले साल आसानी से हो जाएगा। हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम पैसे इकट्ठे करते हैं। ये घर के लिए फ्रिज लेना है, घर के लिए एसी लेना है, कोई और ज़रूरत पूरी करनी है, मैं उन चीज़ों के नाम भी नहीं लेता। वो 20,000 का आएगा, वो 30,000 का आएगा, वो लाख का आएगा, वो 50,000 का आएगा, वो पैसे इकट्ठे करना शुरू कर देता है। सारा साल पैसे इकट्ठे करता है और वो उस चीज़ को ख़रीद लेता है। तो अगर सारा साल पैसे इकट्ठे करके और चीज़ें ख़रीदी जा सकती हैं, तो सारा साल इस नीयत से 500 या 1000 नहीं अलग किया जा सकता कि जब उस हज का महीना आएगा मैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए कुर्बानी करूँ? कौन सा मुश्किल काम है? जो ज़ात हमें पूरा साल खिलाती है, क्या ये हमारा कमाल होता है कि हम खाते हैं? हमारे अंदर तो इतना कमाल भी नहीं है कि हम पूरा महीना मेहनत करके जो कमाते हैं वो अपनी मर्ज़ी से खा सकें। कमाते हैं, जब खाने की बारी आती है तो डॉक्टर कहता है ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, ये भी चीज़ें खाने से छोड़ दो, गोश्त भी खाना छोड़ दो, चीनी भी खाना छोड़ दो। तो फिर क्या हमारा इख्तियार है खाने पे? ना हासिल करने में हमारा इख्तियार है, ना उसको खाने में हमारा इख्तियार है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ज़ल और एहसान है कि हम उसके दिए हुए को खाते भी हैं और उसके दिए हुए को अल्लाह के रास्ते में खर्च भी करते हैं। और इसी चीज़ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वालों की सिफ़त करार दिया है। अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ईमान वाले वो हैं कि जो नमाज़ें भी अदा करते हैं और अल्लाह के रास्ते में अपना माल भी खर्च करते हैं।
और जो कुर्बानी अदा करते हैं या ज़कात देते हैं या हज करते हैं या उम्रा करते हैं, जब भी उनसे जाके पूछ लें कि तुम कुर्बानी करते हो या ज़कात देते हो या तुम हज करके आए हो, तो क्या तुम्हारा नुकसान हुआ जो तुमने माल खर्च किया इतना ज़्यादा, 6-7 लाख रुपया हज करने पे लगा दिया है, कुर्बानी पे तुमने 1-1.5 लाख रुपया लगा दिया है। मन जाअ बिल हसनती फलहु अश्रु अमसालिहा, जो एक नेकी लेकर आएगा अल्लाह उसको 10 का बदला देगा। जो अल्लाह के रास्ते में एक खर्च करेगा अल्लाह उसको 10 देगा, और अल्लाह के यहाँ कोई उधार नहीं है। करके देख लें। ये हिम्मत की बात है, ये हौसले की बात है, ये नीयत की बात है, ये इरादे की बात है। हमारे पास जो माल है ना पहले हमारा था, ना अब हमारा है, ना हमारे बाद हमारा होगा। जितना भी है, जो भी है, आज हम यहाँ रह रहे हैं, 50 साल के बाद पता नहीं हमारे घरों में कौन रह रहा होगा। है किसी को कोई अंदाज़ा नहीं। हमने जो इतनी मेहनत से पैसा इकट्ठा किया, न हराम की, न हलाल की फ़िक्र, न दिन की, न रात की फ़िक्र, न गर्मी की, न सर्दी की फ़िक्र, और इकट्ठा करते 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 पता भी न चला, और काम करते करते इस दुनिया से रुखसत हो गया। एक दिन भी पूरा नहीं गुजरेगा कि घर वाले उठा के जाके दफन कर देंगे। 24 घंटे पूरे नहीं होते। दिन की शुरू में फौत हुआ तो रात से पहले, रात को फौत हुआ तो अगले दिन सुबह सुबह दफन करना ही करना है हर सूरत में। अब तो मैं कहता हूँ ना, मेरी मर्जी कि मैं खर्च करूँ, तब क्या होगा? माल तो मेरा ही होगा ना, हमारा ही होगा। अब औलाद की मर्जी है, जैसे चाहे खर्च करे, उसका दिल आएगा, उसके दिमाग में आए तो वो बाप के नाम का 1 रुपया खर्च करे, ना आए तो ना खर्च करे। पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि तुम्हारा माल वो ही है जो तुम खा लेते हो, अपने हाथों से खर्च कर लेते हो, या उसको नेक काम में लगा के अल्लाह के यहाँ भेज देते हो, बस। उसके बाद जितना माल है वो गैरों का है। तो जो लोग अभी तक कुर्बानी का हौसला नहीं पड़ रहा जिनका, वो हौसला करके देख लें। चंद हज़ार कमाने वाले अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी कर रहे होते हैं, पैसे इकट्ठे करके अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी कर रहे होते हैं, और कई हज़ार कमाने वाले और लाखों कमाने वाले से ये समझ रहे होते हैं कि बस मर्जी है, कर ले तो। और एक बात और कि इन दिनों में एक बहस ये चल पड़ती है कि एक है कुर्बानी करना और एक है कोई और नेक अमल इख्तियार कर लेना। कि अगर बकरा भी लेने जाए तो वो 30,000 का मिलेगा, 35,000 का, 40,000 का मिलेगा, और अगर बड़ा जानवर लेना है तो वो 90,000 और 1 लाख से ऊपर, और अगर हिस्सा डालना है तो वो 14,000, 15,000, 16,000 का हिस्सा डालेगा। तो क्यों ना ये जो पैसे मैंने इस काम पे लगाने हैं, जानवर जाके ख़रीदना है, फिर उसको ज़िबा करवाना है, फिर उसका गोश्त तकसीम करना है, फिर उसमें से जो निकलेगा खालों की तो अब वैसे कोई कीमत नहीं बची, और बाकी माल वो जो निकलता है उसको ठिकाना लगाना पड़ेगा। मैं सारे कामों को छोड़ता हूँ, मैं जाके एक कूलर ख़रीदता हूँ और अपने घर के बाहर उसको लगा देता हूँ। तो क्या ये बेहतर नहीं? ये सोच अब बढ़ती जा रही है उन लोगों में कि जो दीन से बहुत दूर चले गए और जिनके सर पे खिदमत खल्क का भूत सवार है। खिदमत खल्क क्या है? पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाई है। अगर इस तरह का कोई तरीक़ा, बेहतरीन तरीक़ा मौजूद होता तो पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के जाते। ये अल्लाह का हुक्म है, ये वाजिब है, और जो अपनी मर्ज़ी से आप काम कर रहे हैं वो मुस्तहब है। वाजिब छोड़ के कितने ही मुस्तहब अमल क्यों ना करते रहे, वो कबूल नहीं होंगे। कोई कहे कि मैं रमज़ान के रोज़े नहीं रखता, मैं सदका और खैरात करता रहूँगा, तो क्या उसका सदका और खैरात कबूल होगा? फ़र्ज़ अपनी जगह पे है। हाँ, अगर कोई शख्स कि जिसको ऐसी बीमारी हो गई कि जिसका इलाज ही मुमकिन नहीं है और वो रोज़ा नहीं रख सकता, तो उसका फ़िदिया है। काम वही कबूल होगा, इबादत वही कबूल होगी
कि जिसका सबूत और जिसका तरीक़ा पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया, समझा दिया और सहाबा किराम ने हम तक पहुंचा दिया। इसलिए अगर कहीं कोई इस तरह की सोच रखने वाला मिले तो उसको समझाएं कि बात तुम्हारी ठीक है, ठंडे पानी का एहतमाम करना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद है, लेकिन वो वाजिब नहीं है, ये वाजिब है। इसको भी पूरा करना है, बाकी सारा साल पड़ा है, वैसे फिर इकट्ठे हो जाएंगे उस काम के लिए, वो भी ज़रूर